डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड 10 का। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन ए इक्वल टू 3/a कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना ये बेस्ड होता है समकोण त्रिभुज पे, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ये बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग ना जैसे ए बोला गया तो इस एंगल को हम लोग ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बी मान लेते हैं और जो कि 90 डिग्री का हम लिख देते हैं। ये बी में ही राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री हुआ और ये आपका सी हो गया। अब क्या है ना कि इसमें सबसे पहले बोला है साइन ए इक्वल टू 3/4। देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग जानते हैं साइन ए क्या होता है। साइन ए जो है सो इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ए इसको मान रहे हैं तो इसके फ्रंट में जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है BC, तो ऑफकोर्स हमारा AB जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हम फिगर बना रहे हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर हम लोग BC को कहेंगे और हाइपोटेन्यूज जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इस हिसाब से देखें तो BC का जो वैल्यू है वो 3 है, यानी इसका रेशियो 3 है और इसका रेशियो 4 है। अब यहाँ पर इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लोग को B निकालना। देखिए जब B निकालना है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम रूट ओवर H स्क्वायर में, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, P का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उस हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 और माइनस हम लोग का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 में 9 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 7। तो √7 इसका एक वैल्यू होगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए जब निकालना है तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, B/H। अगर देखें बेस तो उस हिसाब से हम लोग का क्या होगा, AB हो जाएगा। तो AB यहाँ लिख देंगे और H का जो वैल्यू है वो AC हो जाएगा। एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है वो हम लोग का B का जो वैल्यू है, देखिए ये √7 आया तो इसी को यहाँ लिखना है √7। और हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या आया हुआ है, 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। तो इस तरह से ये एक आंसर ये हम लोग का हो गया कि कॉस ए इक्वल टू, हम लोग का आंसर हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू √7/4। तो इस तरह से एक आंसर हम लोग का ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर tan A का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, देखिए tan थीटा। तो tan जो होता है वो होता है पर इट इज़ द रेशियो ऑफ tan क्या है, तो tan थीटा या tan A क्या है, तो इट इज़ द रेशियो परपेंडिकुलर टू द बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग के साइड को लिए थे BC को, तो यहाँ पर BC हो गया और B हम लोग का क्या है, AB है। तो ये हम लोग लिखेंगे और इसमें जो वैल्यू है tan A का, फिर देखिए यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो क्या हम लोग का, यहाँ पे देखिए 3 लिखे थे, यहाँ भी है, यहाँ भी सब सेम ही है, वो एक ही है। कहीं से भी देख सकते थे हम लोग वैल्यू को, यहाँ भी देख सकते थे, यहाँ से भी P का वैल्यू, H का वैल्यू, यहाँ भी हम लोग एक जगह सेपरेट करके लिख दिए तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। P का वैल्यू 3 है और जो B है, B का वैल्यू हम लोग का √7 है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हम लोग का जो वैल्यू है ये हम लोग का फार्मूला हो गया। तो ये आंसर हम लोग का हुआ। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा, ये हेल्पफुल रहा होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।